तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो जैसे आपको पता है अपना केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। फिर से मैं एक बार आ गया हूँ एक नया लेक्चर लेके, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा आज लुईस थ्योरी। और उसके अंदर लुईस थ्योरी में अपन लुईस की और कौशल की जो थ्योरी थी उसके बारे में समझेंगे। और उस थ्योरी के बाद अपन ने मैंने जैसे ऑप्टिक रूल बताया था आपको, वो ऑप्टिक रूल इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी के। तो सबसे पहले दी किसने थी, दो टाइम साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कौशल लुईस। कौशल और इन एक का नाम था लुईस। तो इन दोनों जो एक थ्योरी दी थी उसमें से ज़्यादा जो है वो लुईस ज़्यादा सक्सेस हुए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बताई थी, इसीलिए उनकी डॉट स्ट्रक्चर्स ज़्यादा फेमस हुई थी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको कि होता क्या है, इनकी अप्रोच क्या है, क्या समझाना चाहते थे। तो चलिए मैं आपको फर्स्टली समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लुईस के बारे में बता दूँ आपको। तो लुईस जो थे वो एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। इनको अबाउट आई थिंक 41 टाइम्स नॉमिनेट किया था नोबेल प्राइज़ के लिए। नोबेल प्राइज़ जो है आपको पता है नोबेल प्राइज़ के लिए कितनी बार किया था इनको, 41 टाइम्स। बट इनको आज कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। ऐसा माना है कि इनको कभी भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, ठीक है। तो ये देखिए इससे भी रहता है। तो चलिए अपन सबसे बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि अपन इसमें होता क्या है। तो लुईस की जो थ्योरी है वो किस किस पे डिपेंड करती है, क्या कहती है। सबसे जो मेन लुईस की थ्योरी वो कहती है ऑक्टेट रूल को बताती है। ये ऑक्टेट रूल के ऊपर डिपेंड करती है। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर होने चाहिए। सिर्फ एक्सेप्शन जो केस है वो है हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन से भी खुश रहता है। आ रहा है समझ में। तो ये ऑक्टेट रूल था। तो ऑक्सीजन किसके ऊपर डिपेंड करती थी, ऑक्टेट रूल के ऊपर। आ रहा है समझ में। चलिए अभी क्या था उसको एक अच्छी तरीके से समझते हैं अपन, पॉइंट टू पॉइंट। क्या कहना चाहते हैं लुईस की थ्योरी। लुईस थ्योरी एंड डॉट स्ट्रक्चर इट्स गिव कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट रूल, ए स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टेन व्हेन एटम सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन से सराउंड करेगा तब जाके, ठीक है। फिर आते हैं बॉन्डिंग थ्योरीज में। लुईस की जो थ्योरी थी वो क्या थी कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट बॉन्डिंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जी गिलबर्ट न्यूटन लुईस एंड इज कॉल्ड लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी जो थी एम्प्लाइज करती है हाउ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन अरेंज अमंग द एटम इन ए मॉलिक्यूल्स। अब देखिए समझने में लुईस थ्योरी होती क्या है। तो चलिए एक बार अपनी स्लाइड लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि लुईस थ्योरी इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया H2O। इसका अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसका अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर। चलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास अपने को पता है एक ही होता है, और ऑक्सीजन जो इसको बीच में रखेंगे इसको इस तरीके से। तो ये अपन किस तरह से बनाएंगे अपने को पता नहीं था उस टाइम पे तो बिल्कुल। तो इसे किस तरह से बनाने का जो वो दिया था वो किसने दिया था, किसने दिया है, लुईस ने। किसने दिया था, लुईस ने। तो देखना कैसे करेगा। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो अपने को पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सी बॉन्ड कहलाती है, जैसे आपने पढ़ा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है तो कौन सी बॉन्डिंग बना रहा है, शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड बनेगी, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कौन सी बॉन्ड बनाता है ये, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अपने को कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता चला है। फिर आयोनिक बॉन्ड भी बनती है, वो किस तरह से बनती थी वो भी आपने देखा था, ट्रांसफ़र होते थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो लुईस की ये थी। अभी कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं लुईस ने क्या क्या बताए थे वो। जैसे उसने दिए H2, इसके स्ट्रक्चर्स बनाने अपने को। तो H2 की किस तरह से बनाएंगे, ये एक है, ये एक, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के लिए जो डॉट्स लगाए ना, दिस इज कॉल्ड डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ लुईस। लुईस की डॉट स्ट्रक्चर हैं। जैसे ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अभी क्या वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन सीधे शेयर करेंगे। इस तरीके से जो शेयरिंग होके जो बॉन्ड बनाते हैं और जिस तरह से डॉट्स प्रेजेंट्स कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं, एटम्स के कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इसी को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ लुईस। लुईस की प्रेजेंटेशंस होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बात बताऊँ। जैसे अपने को क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे अपने पास है ये ऑक्सीजन, अपने O2 लिया। O2 बनाने में 1 2 3 4, ऑक्सीजन है 1 2 3 4, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके 2, इसके 2, ठीक है। अब इसमें अपने को लुईस डोज पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए अपन कुछ चीज़ें देखने होती हैं। जैसे मैं बता दूँ, पहला, total number of electrons required for writing the structures are obtained by adding valence electrons by combining atoms.
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने को रिक्वायर्ड चाहिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वैलेंसी मतलब कितने, या वो ऐड कर लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, ठीक है। 4 and 9 ईच नेगेटिव चार्ज वुड बी मीन्स एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, इस पर एडिशन करना पड़ेगा, ये प्लस था मान लीजिए, तो अपने को यहाँ क्या है, प्लस करना पड़ेगा। नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स हैविंग नॉलेज ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स अपने को मिल गई थी। जैसे लुइस ने कुछ स्ट्रक्चर्स दी थी, उसने जैसे लुइस ने कुछ सिंबल्स दिए थे। कौन कौन से सिंबल्स थे वो बताता हूँ। जैसे उन्हें हीलियम का, सॉरी, लिथियम का दिया, फिर बेरिलियम का इस तरीके से बना के उनका इस तरीके से दिया, कार्बन का इस तरीके से बना दिया, नाइट्रोजन पे 5 बता दिए इस तरीके से। तो ये जो डॉट स्ट्रक्चर्स है वो कैसे थे, लुइस की डॉट स्ट्रक्चर्स के कुछ सिंबल्स थे, ठीक है। ये हो गया सब कुछ। लुइस से अपने को क्या चीज़ समझ में आई कि बॉन्डिंग क्या है, वो किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग होती है, कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये बताने के लिए कौन सी थ्योरी काम आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लुइस की थ्योरी कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्टेट रूल के ऊपर है। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, तो वो लेक्चर देख लेना आप। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, तो देखिए क्या होता है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को सेंट्रल एटम चूज करना पड़ता है, और रिमेनिंग अमाउंट सिमेट्रिकल अराउंड द सेंटर एटम। Place one electron pair on line between each bonded atom. Complete the octet. Each atoms हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है। There are not enough electron for multiple bonds. जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो मल्टीपल बॉन्ड के लिए तो क्या करना है, ठीक है। आगे समझो ये क्या है, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है, चलिए वो देखते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अप्लाई करने के लिए। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, डॉट स्ट्रक्चर बनी है अपने को CO की, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप जो था वो था अपना कि काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो किसमें, कार्बन के अंदर और ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अपने पता कार्बन कितने पे आता है, कितने आता है कार्बन, कितने आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के ऊपर कितने होंगे, 2 4 6 पे आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के आउटर सेल में 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का 2 4, ये 2 6, कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आउटर सेल के अंदर, दोनों के 10, कितने हो गए 10। चलिए नेक्स्ट आगे 10 हो गए। सेकंड जो स्टेप था अपना होता है कि अपने को क्या है, स्केलेटल बनाना है, कि किसको सेंटर रखना है। तो इसमें से किसी को भी सेंटर, तो कार्बन को अपन क्या है इस तरीके से भी कार्बन को सेंटर एटम मानेंगे। अब क्या करना है, अब अपने को ड्रॉ करना है सिंगल बॉन्ड, वन शेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करना है दोनों के बीच में, ठीक है। चलो ऐसा होता है 4 होते हैं, 4 में से अपन एक एक शेयर कर दिए, इधर इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, ठीक है, कर दिया। इसके पास 6 होते थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब गिनो टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे स्ट्रक्चर, 2 4 6 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए स्ट्रक्चर्स। बट कंप्लीट ऑक्टेट भी करना है अपने को, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना। चलो देखो इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लेगी, 10 थे टोटल तो 10। अब देखो कि इनकी वैलेंस ऑक्टेट रूल कंप्लीट, 1 2 3 4, 4 में क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नहीं। ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का कंप्लीट, लेकिन कार्बन का नहीं है, तो कार्बन का भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कार्बन का कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये यहाँ से दो वंस जो है अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेगा, ठीक है। एक इसने शेयर कर दिया, फिर एक बार इसने और शेयर कर दिया, कि अब भी देखो एक बार शेयर की इसने, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 में भी नहीं होता, तो एक दो और शेयर करने पड़ेंगे, तो इसने दो और शेयर कर दिए। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनती है। आ रहा समझिए कैसे बनेगी स्ट्रक्चर्स, देखो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। कार्बन इसमें दो थे, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने बच गए, दो। अब गिनो देखो दोनों के होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टेट कंप्लीट, दैट्स वाज स्ट्रक्चर, जो कि इस तरीके से अपन बॉन्डिंग में दिखाते हैं। आ रहा है समझ में, इसी को स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, इसी को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। और ये किससे, ऑक्टेट रूल से होती है। ऑक्टेट रूल आपने पढ़ ही रहता है क्या होता है। अब जो अपन इम्पोर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं कि, चलिए पहले इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, कि द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट स्टेबल।
स्टेबल ऑक्टेट कैन बी फॉर्म थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे, जो बात आपको समझनी है कि स्टेबल ऑक्टेट कैन बी फॉर्म कहाँ बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। तो आयोनिक करती है ट्रांसफ़र, तो कौन से बॉन्ड में आयोनिक बॉन्ड। देन स्टेबल ऑक्टेट कैन ऑल्सो फॉर्म थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल व्हेन दे आर पेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन कब स्टेबल होते हैं, जब वो पेयर में होते हैं। स्टेबल तो वो शेयर करने से भी होंगे और ट्रांसफ़र करने से भी, लेकिन पेयरिंग के अंदर होने चाहिए, तब जाके ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर देना मुझे आप। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, क्या लुईस थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है वाई हेलोजन फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हेलोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे, जैसे इसका मतलब क्या समझ, डायटोमिक का मतलब हेलोजन्स कौन से होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन, ये हेलोजन होते हैं। तो डायटोमिक का मतलब F2Cl2, ये एक्सप्लेन कर सकती है कि ये बनता है Cl2L2 बन सकता है। चलिए देखते हैं ये कैसे एक्सप्लेन करती है, करके देखते हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का बना Cl2 बना के देखते हैं क्या Cl2 बनता है। कहना ये चाहता है क्या Cl2 बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो यार मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ कलर थोड़ा। फॉर एग्जांपल अगर अपन क्लोरीन की बात की जाए, तो क्लोरीन की जो स्ट्रक्चर्स है वो ऑक्टेट में कुछ इस तरीके की होती है। आपने बताया, एक मिनट रुकिए, ये कुछ एक क्लोरीन है वो इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6, एक ही साथ। ये यहाँ से हटा देते हैं, अच्छी तरीके से लगेगा, स्ट्रक्चर्स बनेगी। ठीक है, ये एक क्लोरीन होता है एक, तो दो क्लोरीन के लिए कैसे स्ट्रक्चर्स बनेगी वो देखते हैं। तो दो के लिए इस तरीके से बनेगी, दो के लिए कैसे बनेगी, एक क्लोरीन ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर से अपने को क्या पता चलता है कि क्लोरीन जो है वो ऑक्टेट भी कंप्लीट है उसका और Cl2 के अंदर एग्जिस्ट करती है, और एलिमेंटल कंडीशन में Cl2 जो है वो कंसिस्ट क्या करता है, वो एग्जिस्ट भी करता है। दैट्स इसका मतलब ये ट्रू है, और ये सारे हेलोजेंस के ऊपर होगा, जैसे F2 में भी होगा, Br में भी होगा, सबके अंदर होगा। ठीक है, ठीक है, सबके अंदर होगा ये सब हेलोजेंस के अंदर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए मैंने जैसे समझाया आपको, एक बार यहाँ पे देखें। सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लोरीन की, फिर इफ टू एटम्स पेयर टुगेदर देन ईच अटेन ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना, ये देखिए ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, पूरा पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। व्हेन वी एग्जामिन द एलिमेंटल क्लोरीन वी फाइंड दैट एग्जिस्ट इन डायमेटिक जस्ट एज लुईस प्रेडिक्टेड। तो जैसा अपन ने देखा कि लुईस ने बताया था वो सही बात थी, तो ये सबके लिए एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हेलोजेंस के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि एटम कैन शेयर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू अटेन ऑक्टेट। जी बिल्कुल, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये पूछ रहा है कि क्या एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 तो कर सकता है। जैसे अपन ने पहले वाले एग्जांपल्स में देखा था कि वो क्या है, पोलर जो है वो सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट के अंदर है। दो अगर अगर एक पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दो कर रहा है तो डबल और ट्रिपल बनाएगा, तीन शेयर कर रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये अपन ने देखा ही था, एक बार इसने पूछा है, तो चलिए एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले रहे हैं यहाँ, जैसे व्हेन वी नो दैट चैप्टर, एक मिनट ये कुछ, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार, देखिए। चलिए इसका एग्जांपल लेके देखता हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं नॉन पोलर के अंदर बना के देखते हैं पहले। ठीक है, और आप जानते हो नॉन पोलर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और अब आपको आ गया होगा समझ में अच्छी तरीके से। चलिए सिंगल बॉन्ड्स के लिए बनाते हैं, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे हाइड्रोजन लेते हैं, H2 बनाना है अपने को, H, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसका, ये दूसरे वाले का, तो ये दोनों शेयर करके बना रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन पोलर के अंदर सिंगल बॉन्ड। नॉन पोलर क्या होता है, जिनके अंदर एटम्स क्या है, सेम एलिमेंट सेम एटम्स लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए आगे चलते हैं।
आया समझ। नेक्स्ट डबल बॉन्ड के लिए लेते हैं एग्जांपल। डबल बॉन्ड के लिए अपन ऑक्सीजन O2 लेते हैं। O2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन में अपने को पता है 1 2 3 4 5 और 6 और 7 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल के अंदर। कितने होते हैं? 6, 7 नहीं है, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6। दूसरा ऑक्सीजन ले रहे हैं अपन, उसके पास भी कितने होंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी दो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने, एक इसने शेयर करेगा, एक ये वाला तो दो बॉन्ड करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएगा। दैट्स हमारा जो क्वेश्चन था वो सही है कि हाँ कर सकता है, 3 भी कर सकता है। तीसरे के लिए भी एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे अपन ने तीसरे वाले के लिए एग्जांपल लिया N2 N2 ले लिया। नाइट्रोजन अपने को तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 5। ठीक है, इस वाले के पास भी 5 ही होंगे। क्या देखिए ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो रहा है, 1 2 3 7 ही हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, अपने में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दोनों एक ही। अब देखो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सही था कि हाँ एटम जो है एक से ज़्यादा वैन ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, ये सिंपल से लुईस की थ्योरी थी। कौशल भी इसमें थे, कौशल का आप पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, तो उसको आप पढ़ लेना। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लुईस का था। ठीक है, तो हम इसके बाद में जो करेंगे वो अपन सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद अपन फिर थ्योरीज करेंगे, जिसमें वीएसपर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी दोनों में एक साथ करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक धन्यवाद। छोटा वीडियो है आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं है।